हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस भी, और कैसे इनपुट लेना है वो भी, और कैसे आउटपुट आता है, कैसे नेक्स्ट लाइन में आउटपुट जाता है, और डेटा टाइप क्या होते हैं जावा में, और उसके कितने टाइप होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, नॉन प्रिमिटिव टाइप होता है, प्रिमिटिव टाइप के कितने वो होते हैं टाइप, और क्या क्या होता है, सब चीज़ आज हम समझेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं। डेटा टाइप इन जावा। देर आर टू टाइप ऑफ डेटा टाइप इन जावा। फर्स्ट जो होता है हमारा, उसका नाम है प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्या? प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। और सेकंड वन इज भैया, उसको क्लास डेटा टाइप कहते हैं, ठीक है। क्लास डेटा टाइप, ठीक। इसको हम क्लास डेटा टाइप आगे पढ़ेंगे, जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, या फिर जब हम एरे वगैरह करेंगे, जब करेंगे। आते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप में। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं? सबसे पहला हमारा जो होता है वो होता है बूलियन, ठीक है। एंड जो हमारा दूसरा डेटा टाइप होता है वो होता है कैरेक्टर। तीसरा हमारा जो होता है सॉ बाइट लिख दो, तीसरा हमारा बाइट, चौथा शॉर्ट, फिर इंट, फिर लॉन्ग, और लॉन्ग लॉन्ग, फिर उसके बाद आपका आता है फ्लोट और डबल, ठीक। ये हमारे जो एट होते हैं, एट टाइप होते हैं, ये हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप के टाइप होते हैं। बुलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल, ठीक। अब जो हमारा ये होता है बुलियन, इसको कैसे, ये कैसा होता है, इसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स स्टोर कर सकते हो आप, ठीक। कैरेक्टर में कुछ ऐसा लिख सकते हो, कोई भी कैरेक्टर लिख सकते हो, ठीक। ऐसे नंबर भी लिख सकते हो, लेकिन इसके अंदर मतलब वन, एक कोलन के अंदर, ऐसे ये भी कैरेक्टर है। मतलब आप कोई भी सिंबल, स्पेशल सिंबल यूज़ कर सकते हो, ये ऐसे। और एट द रेट, ऐसे। ये सब आप किस में लिख सकते हो? कैरेक्टर में, मतलब कैर में, ठीक। यहाँ पर आते हैं बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। ये जो होते हैं चार हमारे, ये इंटीजर के टाइप होते हैं, ठीक है। कोई भी इंटीजर वैल्यू इसमें अपन रख सकते हैं, लेकिन सबके पर्टिकुलर रेंज होती है। क्या होती है? सबके पर्टिकुलर रेंज होती है, ठीक। तो ये क्या है हमारे, इंटीजर टाइप का। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, वो भी लिख के दिखा देता हूँ। क्या भी नंबर नंबर लिख सकते हो कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उड़ा रहे हो। देखो जैसे कि 1 2 3, बस यहाँ तक 1 2 3, ठीक। वन, भैया 1 to 8 क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसकी पर्टिकुलर रेंज होती है, जो होती है -127, 128 to 127 तक, ठीक। इन सब के पर्टिकुलर रेंज होती है, ठीक है। तो अभी अपन रेंज वगैरह तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन देख लो ऊपर। फिर ये शॉर्ट, और शॉर्ट में भी लिख सकते हो आप नंबर, ठीक। इंट में भी नंबर लिख सकते हो। और लॉन्ग में आप मान लो कोई भी नंबर लिख रहे हो, सपोज कर लो ऐसे अपन नंबर लिखें, ठीक है। तो लास्ट में आपको एल लगाना पड़ेगा जब आप लॉन्ग लोगे, ठीक है। फिर यहाँ आते हैं अपन फ्लोट में। फ्लोट में क्या? फ्लोट में आप ऐसे लिख सकते हो, लास्ट में आपको एफ लिखना पड़ेगा। और डबल में ये ऐसा, लास्ट में कुछ नहीं लिखना, बस ये ऐसे। ये आपका डबल, अगर आप यहाँ पर एफ में, यहाँ आप एफ नहीं लगाओगे तो ये डबल के जैसे ट्रीट होगा, ठीक। तो ये अपने 8 टाइप के हो गए। अब थोड़ी आगे ये भी समझ ले, पहले चलते हैं VS कोड में अपन, और इन सबको लेके देखते हैं। तो यहाँ आते हैं अपन, क्या लिखते हैं? डेटा टाइप, डेटा टाइप डॉट जावा, ठीक। ये आ गया। यहाँ लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args, ठीक। यहाँ पर सब अपन क्या लिखते हैं? कुछ भी नहीं। इंट a इज इक्वल टू, शुरू से लिखते हैं, बुलियन a इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू फॉल्स कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अपन कैरेक्टर, कैर बी इज इक्वल टू ए, सपोज कर लो, ये आप ऐसे लिख सकते हो। फिर बाइट,
बाइट में देखो अपन, ये देखो, ये बाइट में अपन स्टोर नहीं कर सक रहे हैं, ठीक है, ये रेंज की वजह से ऐसा है। देखो ये स्टोर कर सकते हैं, 121 भी स्टोर कर सकते हैं, ये ठीक, 127 स्टोर कर सकते हैं, हाँ 128, ये देखो एरर आने लगा इसलिए। तो यहाँ तक ये कर सकते हैं। शॉर्ट, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इंट में कुछ भी लिख सकते हो आप। फिर उसके बाद इंट बाइट शॉर्ट, बुलियन बुलियन कैर बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग। लॉन्ग आ गया अपना। इसमें क्या करते हैं, इसमें कोई भी नंबर लिखने को बोला था मैं, ये देखो लिखे अपन, सेमी कॉलन लगा, एरर आ रहा, आप एल लिख दो, कैपिटल एल, नहीं आ रहा मेरा। आप बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, आप फ्लोट आया, फ्लोट में आप ये लिख दो, फ्लोट में ये एफ जी, यहाँ पास आप कुछ भी लिख दो, आप पॉइंट लगाओ। ये देखो ये फ्लोट है, आपको लास्ट में एप लगाना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं, लास्ट क्या है अपना, डबल, डबल, ठीक। तो एच लिखें और यहाँ पास लिखे दो कुछ, ठीक, ये अपना डबल हो गया। अब सबको प्रिंट करना है, कुछ नहीं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर लिखा ए, सब कुछ है भैया। ये कैसे, देखो ये कैसे हुआ ये भी बता देता हूँ। पहले आप ये यहाँ पास आप है ना, यहाँ एरो करें, अब इसके बाद क्या दबाओगे, कंट्रोल अल्ट डाउन की, ठीक, ये आ गया। अब चेंज कर दो, बी सी बी ई एफ जी और ये एच, ठीक। आते हैं अब अपन इसको प्रिंट करते हैं, देखते हैं यहाँ आता है, और जावा सी, क्या लिखेंगे यहाँ पास, डेटा टाइप, डेटा टाइप डॉट जावा, जो हमारे क्लास का नाम है। इसको कंपाइल करें देन रन। कंपाइल कैसे करते हैं ये तो कल बता ही दिया था कल की वीडियो में, नहीं पता फिर से देख लो। ये देखो अपना सब आ गया, टू ए 127 232 344 है, ये सब आ गया, ठीक। अब एक बार कंपाइल करना देख लो, जावा सी, ये हमारा कंपाइल हुआ, और जो हमारे क्लास का नेम है वो लिखें डेटा टाइप, बिल्कुल सिमिलर लिखना, डॉट जावा, ये करें तो हमारी क्लास बन गई थी। देन यहाँ जावा और डेटा टाइप, ये रन की याद, ठीक। अब चलते हैं अपन आगे। अब ये सब तो ठीक है भैया, यहाँ तक आ गया। अब ये भी बता दिए हैं, इसमें अपन क्या लिख सकते हैं ये भी बता दिया। अब कौन कितनी वैल्यू स्टोर करता है ये भी जान लो, ठीक। तो यहाँ पास आते हैं अपन, जो बुलियन होता है वो हमारी 1 बाइट स्टोर करता है, बुलियन होता है हमारा 1 बाइट स्टोर करता है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, 8 बिट्स, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक। तो बुलियन जो आता है हमारा कितना स्टोर करता है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ये आपका जब भी आपका कोई भी वो होगा कि क्या कर सकते हैं, असेसमेंट होता है इंटरव्यू के पहले, वो होगा, या फिर कोई भी एमसीक्यू टेस्ट होगा प्रोग्रामिंग का, तो उसमें ये पूछा जाता है कि जो अपने आपका बुलियन रहता है वो कितना स्टोर करता है, बाइट या बिट, या फिर कैरेक्टर का पूछ सकता है, इंट का पूछ सकता है, शॉर्ट का पूछ सकता है, लॉन्ग का, डबल का, किसी का भी पूछ सकता है, तो इसलिए ये जरूरी होता है जानना, ठीक है। तो जो हमारा कैर होता है वो कितना स्टोर करता है, 2 बाइट्स स्टोर करता है, मतलब 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, सो 2 बाइट्स इज इक्वल टू 16 बिट्स, ठीक। फिर उसके बाद बुलियन कैर, फिर एक दो बाइट, जो बाइट होता है वो 1 बाइट स्टोर करता है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। फिर जो हमारा शॉर्ट होता है वो 2 बाइट्स स्टोर करता है, 2 बाइट्स इज इक्वल टू 2 बाइट्स स्टोर करता है, 2 बाइट्स स्टोर करता है मतलब 16 बिट्स, ठीक। देन इसके बाद इंट जो होता है वो 4 बाइट्स
स्टोर करता है, मीन्स 32 बिट्स। ठीक, 32 बिट्स। फिर लॉन्ग जो होता है हमारा, वो कितना 8 बाइट्स स्टोर करता है, 8 बाइट्स स्टोर करता है, मीन्स 64 बिट्स। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, सो 8 बाइट्स इज इक्वल टू 64 बिट्स। ठीक है। लॉन्ग, फिर फ्लोट, फ्लोट भी हमारा 4 बाइट स्टोर करता है, स्टार्टेड 2 बिट्स। और इसके बाद लास्ट अपना बचा डबल। ये कितना स्टोर करता है, ये भी 8 बाइट स्टोर करता है, मीन 64 बिट्स। ठीक, यहाँ तक आ गए अपन। अब अपना क्या बचा, अब भैया इनपुट लेना सीखना, इनपुट लेना। ठीक, तो ये स्क्रीन शॉट लेना तो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो आगे चलते हैं अपन। इनपुट लेना सीखना है तो अपन आगे इसमें यहाँ पास बनाएंगे एक फाइल, इनपुट, इनपुट डॉट जावा। ठीक, देखें इसको, यहाँ पास आ गए। अब ये देखो, आई स्मॉल लेटर में इसको कैप्चर करो पहले। ये आ गया। ठीक है, ये अपन क्लास बनाए, यहाँ लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक, ये लिखें। अब अपने को क्या करना है, इनपुट लेना है। इनपुट लेने के लिए हमें जावा में एक क्लास की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है, क्या नाम है, कमेंट में बताओ। आप लोगों ने सही बताया होगा, अब मैं बताता हूँ। उसका नाम है स्कैनर। ठीक है, स्कैनर क्लास की ज़रूरत पड़ती है, स्कैनर। ठीक, इस क्लास की ज़रूरत पड़ती है। अब स्कैनर जो है वो हमारे कौन, जावा पैकेज में, कौन से पैकेज में, जावा डॉट यूटिल पैकेज में। तो यहाँ पर हमें इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, ये। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, स्कैनर एससी, हम एक वेरिएबल नेम बनाए। जो वेरिएबल होते हैं उसे हम जावा में क्या बोलते हैं, कीवर्ड बोलते हैं। ठीक है, कीवर्ड बोल सकते हैं। और जो हमारे कांस्टेंट रहते हैं जावा में उसे हम लिटरल कहते हैं। ठीक, लिटरल्स। अब यहाँ पर ये है, एस सी इज इक्वल टू न्यू, कीवर्ड यूज किए, स्कैनर। अब जब अपन प्रिंट करते हैं तो क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट। ठीक है, तो अब अपने को इनपुट लेना है तो क्या करेंगे, सिस्टम डॉट इन। ठीक, ये आया, ये आ गया। अब भैया ये लाइन आंसर हो रही, इसको भी अभी बता रहा हूँ। तो पहले अपन यहाँ है, अब एक अपन इंटीजर इनपुट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पास पहले लिख लेते हैं अपन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यहाँ पास लिख देते हैं इंटर नंबर, इंटर नंबर। ठीक, या अब यहाँ पर लिखेंगे इंट एन इज इक्वल टू एस सी। ये जो अपन इसका जो भी अपन यहाँ पर नाम दिए, एस सी डॉट नेक्स्ट, नॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि अपन यहाँ पास क्या ले रहे हैं, इंटेजर ले रहे हैं। तो अपन यहाँ पास क्या लिए, इंट लिए। ठीक, ये हुआ। अब अपन क्या करेंगे भैया, अब इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और यहाँ पर इनको प्रिंट करवा देते, चलो यहाँ पास चलते हैं। यहाँ पास जावा सी इनपुट डॉट जावा, जो हमारे क्लास का नाम है, देन यहाँ पर जावा और क्लास का नेम। ये करें, देखो इनपुट। अब भैया यहाँ पास आता तो अच्छा लगता। अब यहाँ इनपुट, यहाँ हम 4 दे रहे हैं। रुक जाओ, वो भी बता रहे, पहले ये देख लो। अपन इनपुट क्या करें, 4 4 4, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, जो हमने इनपुट दिया। ये देखो नीचे आउटपुट आ गया ना। फिर से एक बार करके दिखाओ भाई, ये देखो। अब अपन दे रहे हैं 5 6, बिल्कुल सेम भैया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ पास हम इनपुट दे रहे हैं ये हम यहाँ पास दें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आप एल एन लिखा है इसको हटा दो। ठीक, एलन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, समझे। एलन का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन। मान लो कि ये जैसे एलन लिखा है, एक तो हम और लिख देते हैं यहाँ पास, समझ लो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर हम दे देते हैं
आपका नाम। ठीक, अब हम इसको रन करवाते हैं। ये देखो, ये अलग अलग लाइन में आया। अब हम इसका ये जो एलन है इसको हटाते हैं। अब देखना आप जादू। एक, ये देखो, हुआ ना जादू। इंटर और आपका नाम एक ही जगह आ गया। समझे? तो अब इसको सही करने का वक्त आ गया है। तो इसको अपन हटा दिए, इसको हटा दिए। अब ले यहाँ पर लिखो जावा सी इनपुट डॉट जावा, जावा इनपुट को प्रिंट करो भाई। ये देखो अब आ गया ना, हो गया मन के जैसा। अब यहाँ पर लिखो 53, 53 आउटपुट आ गया। ठीक, आ गया ना समझ में? तो अपन नेक्स्ट लाइन भी जान लिए, एन को इनपुट लेने। या अभी तो अपन इंटीजर बस का जाना है। अब अपन जानते हैं कि भैया अगर मेरे को मान लीजिए कोई स्ट्रिंग हो, मतलब कोई स्ट्रिंग है, मेरा नाम है, उसको हमें देना इनपुट, या फिर और कुछ भी चीज़ें हैं जिसको हमें इनपुट लेना है, तो वो कैसे लेंगे? ठीक है, तो अपन यहाँ पर आते हैं, एक स्ट्रिंग बनाते हैं। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखो एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक, नेक्स्ट लाइन देखा। अब यहाँ पर आप क्या करवा सकते हैं, इनपुट एस वी के ऊपर लिखो है यहाँ पास। यहाँ पास लिखो आपका शुभ नाम। ये देखें, अब यहाँ पास प्रिंट करवाएंगे सिस्टम डॉट ऑन डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पर लिखेंगे ब्यूटीफुल नेम। मैं ये सब नहीं लिखो, यहाँ पर लिख देना नाइस नेम। यहाँ लिख दो योर नेम इज, और यहाँ पास क्या करो, नेम प्रिंट करवा दो। ठीक, अब सी एल एस इनपुट डॉट सॉरी, लिखेंगे जावा सी इनपुट डॉट जावा, जावा इनपुट को रन करेंगे। ये देखो, अपन को क्या करना है, आपस नंबर देंगे 4। ये देखो 4 प्रिंट आ गया, हो गया। अब भैया ये 4 तो प्रिंट हो गया, लेकिन ये अगला जो है ये हमारा नंबर नहीं लिया। यही तो ट्विस्ट रहा, इसीलिए तो यहाँ पास ऐसा किया मैंने। अब देखो यहाँ पास क्या होता है, आपको एक और सी डॉट नेक्स्ट लाइन करना पड़ेगा। बाकी सब लोग तो सब लोग चीज़ बता दिए हैं और आपसे इतनी चीज़ें बनती भी हैं, लेकिन कुछ नया जानना जरूरी है ना। देखो अब देखो, अब कुछ नहीं होगा। इनपुट डॉट जावा, देखे यहाँ 5 लिखे हैं, ये देखो 5। अब आपका नाम, मेरा नाम भाई नाविद खान है, योर नेम इज नाविद। देखो करेक्ट आ गया ना। अब ये जो चीज़ है ये एक जाकर कहीं और स्टोर हो जाएगा। अगर आप दो स्ट्रिंग लिखते हो एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक स्ट्रिंग आती है, मान लो ये जो अपन प्रिंट कर रहे हैं ये स्ट्रिंग ही है, ठीक है। इसको आप प्रिंट कर रहे हो, उसके बाद आप एक स्ट्रिंग लेना, इनपुट लेना चाहते हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये आपका जो क्वेश्चन है हैकर रैंक में आपको सेकंड या थर्ड क्वेश्चन मिल जाएगा ये वाला, जो प्रॉब्लम आई थी। तो वो मेरे पास भी मेरे को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, इसलिए मैं ये वाला डायरेक्ट आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक, ये आ गया। अब ऐसे ही आपको अगर मान लो फ्लोट का लेना है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, फ्लोट यहीं पास लो। यहाँ पास आप चाहो तो ले लो फ्लोट, फ्लोट बी इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, और यहाँ पर आपको फ्लोट कैपिटल लेना पड़ेगा ऐसा। फिर उसके बाद आप डबल भी लेना चाहो तो हो जाएगा, डबल डी इज इक्वल टू एस सी डॉट डबल नेक्स्ट डबल। ठीक, ये। और एक चीज़ और दिखा देता हूँ, बाइट का भी दिखा देता हूँ, बाइट का
बाइट सी इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट बाइट। देखो आप ये नेक्स्ट बाइट है ना, तो आप यहाँ नेक्स्ट लिखो। अब ये आप सबको परफॉर्म कर सकते हो जितने भी ये शो हो रहा है, तो अपन यहाँ नेक्स्ट बाइट कर देंगे। ये देखो, ठीक, इन सबका आप इनपुट ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अब कल से अपन एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले इसके पहले अपन कंडीशनल ऑपरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद जैसे कंडीशनल खत्म हो जाएगा तो अपन छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे जो पूछे जाते हैं, लाइक पैलिंड्रोम हो गया, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो गया, और लीप ईयर का प्रोग्राम। पहले छोटे छोटे प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद अपन डीएसए के टॉपिक में बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।